आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब हमारी सब टेस्ट हो जाती है और रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, हमें पता चलता है कि हमें लीवर कैंसर हो चुका है, तो इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होती है? इसकी फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या दी जाती है? तो पहले हम सोचेंगे कि कौन से प्रकार का कैंसर हो गया है, कौन से स्टेज पर वो आ गया है। अगर पहला स्टेज है, सेकंड स्टेज है, तो बिल्कुल हम उसको हमारे कंट्रोल में ला सकते हैं, क्यूर करने का भी प्रयास कर सकते हैं जी। तो जितना जल्दी ये डिटेक्शन होता जाएगा उसके जल्दी अच्छे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। जितना लेट होता जाएगा वैसे रिजल्ट पुअर होना शुरू हो जाते हैं। जी डॉक्टर, लीवर कैंसर क्या प्रिवेंट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जो हमारी आज लाइफस्टाइल बन गई है, जब तक हम ये लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते जाएंगे, जब हम खान पान में चेंज नहीं करेंगे, पीने का पानी सही पीते जाएंगे, या रेडिएशन सोर्सेस है, इन सोर्सेस से दूर रहने का प्रयास करते जाएंगे, अपने आप हमारा इन्फ्लेमेशन कम होता जाएगा, अपने आप हम कैंसर से बिल्कुल बचते जाएंगे। जी डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि पहले या दूसरी स्टेज में अगर हम कैंसर डिटेक्ट कर पाए तो उसे हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो लोग हैं वो अपनी सेहत के बारे में बहुत ही देर से जागते हैं, तो क्या थर्ड स्टेज पर जाकर भी ये कैंसर रिवर्स हो सकता है? जितना हम ज्यादा उसके ऊपर काम करते जाएंगे उतना ये जल्दी हमारा शरीर रिस्पॉन्स देता जाएगा। जैसे हम हमारे लाइफस्टाइल में चेंज करते जाएंगे, खान पान सही होता जाएगा, हेल्दी हैबिट्स हम यूज करते जाएंगे, योग करते जाएंगे, प्राणायाम करते जाएंगे, एक्सरसाइज करते जाएंगे, खुली हवा में घूमते जाएंगे, सूर्य प्रकाश में बैठते जाएंगे, तो इन सारों का इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट रहेगा आपको पॉजिटिव हेल्थ मिलने का, और वहां से हम मुक्ति की ओर पर चल जाते हैं। जी डॉक्टर, हम कैंसर के किसी भी स्टेज पर पहुंचे ही ना, इसलिए हमें कौन सी आदतें सुधारने की जरूरत है? बिल्कुल, ये हमें सही प्रश्न है। सही हमारे हर माता के, हर हमारे बहन के लिए, हम बेटी के लिए, जो घर में जिसके हाथ में पूरी घर की चाबी, हेल्थ की चाबी उन्हीं के हाथ में है जी। उनको हमें ट्रेन करना कि हाँ, बच्चों को बचपन से ही ये सिखाना है कि एक्सरसाइज का महत्व क्या है, प्राणायाम का महत्व क्या है, योग का महत्व क्या है, सही खान पान का महत्व क्या है, सही सोने का महत्व क्या है, स्ट्रेस क्यों नहीं लेना है घर में, इमोशंस पे क्यों बहते नहीं जाना है। तो क्योंकि ये सारे चीजें अगर सही होते जाएंगे तो अपने आप कैंसर से बचते जाएंगे। जी डॉक्टर, अभी आपने स्ट्रेस की बात की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हमारी बढ़ती हुई स्ट्रेस लेवल हमारे लीवर पर किस तरह से असर करती है? बिल्कुल, ये स्ट्रेस एक प्रकार सबसे बड़ा कॉज होता है हमारे इन्फ्लेमेशन का। इन्फ्लेमेशन इन्फेक्टिव ही जरूरी नहीं है हमें, ये साइकोलॉजिकल भी इन्फ्लेमेशन होता है, और सबसे उसका महत्वपूर्ण है हमारा इमोशन ही है। आप देखो, थोड़ा भी गुस्सा आ जाएगा, थोड़ा भी डर लगेगा कि आपकी एसिडिटी सडनली बढ़ जाए, एक सेकंड में आपको एसिडिटी हो जाती है, या एक सेकंड में आपका हार्ट की धड़कन सडनली बढ़ जाती है। ये होता क्या है? हमारे इमोशन की वजह से ही, क्योंकि वो सबसे बड़ा हमारा इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है हमारे मन पर। क्योंकि हमारे और जानवर में यही फर्क है कि हमारे पास विचार है, हमारे पास इमोशंस है। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारे इन्फ्लेमेशन का, इसलिए उसकी केयर लेना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर, लीवर कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए हमें हमारे खान पान में ऐसे कौन से बदलाव लाने जरूरी है? खान पान तो बहुत जरूरी है। हमारे माताओं को, हमारे बहनों को, हमारी बेटियों को हमें सिखाना ही है घर में हमारे बॉडी में प्योर फ्यूल डालने का प्रयास। जैसे हम हमारे कार में केरोसिन नहीं डालते, वैसे हमारे बॉडी में भी प्योर फ्यूल ही डालना है। अब प्योर फ्यूल क्या है, ये हमारी माताओं ने, हमारे बहनों ने, हमारी बेटियों ने सीख जाना है। ये कि हमें हमारे घर में सबको सही फ्यूल मिलता जाएगा, 100% फ्यूल मिलता जाएगा। ये जिम्मेदारी हमारी होती जाएगी। सही एनवायरनमेंट बताता जाएगा, सही स्ट्रेस फ्री होता जाएगा, इमोशन अच्छे पॉजिटिव इमोशन देते जाएंगे, प्रेयर्स करते जाएंगे,
तो सिर्फ घर का पूरा वातावरण ही आनंदित होता जाएगा। जी बिल्कुल। पर डॉक्टर, क्या ऐसी कोई सब्जियां या फल है जो हमारे लीवर पर अच्छा असर करते हैं? बिल्कुल, सारे हमारे ताजे फल अनफ्रोजन, ध्यान में रखना है, सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल और अनफ्रोजन। कोई भी फ्रूट फ्रीज में रखकर हम नहीं खाएंगे। जैसे फ्रीज में रखेंगे उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। जी। सारे फ्रेश फ्रूट्स आप खाते जाओगे तो उसका बिल्कुल हमें फायदा होने ही वाला है। ये सारे हमारे एंटीऑक्सीडेंट हमारे होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, एनर्जी बूस्टर होते हैं। इनको हमें बिल्कुल हमारे रोज के लाइफ में इंक्लूड करना ही करना है। जी डॉक्टर, ये तो हो गई खान पान की बातें। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो हमारा लीवर हेल्दी रखती है? हमारा सारे जो प्राणायाम है, हमारे सारे योग है, ये जो सारे हमारा जो पैकेज हम बोलते हैं कि स्टैंडर्ड पैकेज है हमारे 1.5 घंटे का, हम ये रोज करते जाएंगे तो शरीर के हर अंग को हम एक्टिवेट करते जाएंगे, हर अंग को अपडेट करते जाएंगे जी। हर अंग को अपग्रेड करते जाएंगे। तो अपडेटिंग, अपग्रेडिंग, एक्टिवेशन, ये बहुत जरूरी बातें हुए हमारे डे टू डे लाइफ में। और वो पॉसिबल किससे है? हमारे योग और प्राणायाम से, बिना पैसा खर्च किए। जी डॉक्टर, मैंने सुना है कि हमारे लीवर पर जब हम रात को देर से खाना खाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है, तो ये भी एक वजह लीवर कैंसर की ओर हमें लेके जा सकती है। तो ये जो हमारी डे टू डे लाइफ हो चुकी है, तो उसमें ऐसे कौन से बदलाव हमें लाने चाहिए, और अगर हम इसे टाल नहीं सकते तो ऐसे कौन से छोटे छोटे बदलाव है जिनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिनको हमें लाइफ में लाना चाहिए? पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सनसेट से पहले खाना खाने का। आपको यह याद रखना है कि सनसेट के बाद आप कुछ भी खा लो, आपका ये डाइजेस्ट नहीं होने वाला है। हम बोलेंगे हाँ मुझे तो बहुत काम है, बिल्कुल काम करो, पर रात में खाओगे तो डाइजेस्ट तो होने ही वाला नहीं है, टॉर्चर तो होने वाला। पैसा देकर खुद को अगर अब्यूज करना है तो रात में खाना खाना। आपको बाहर से लगेगा मैं बहुत खुश हूं, दैट इज द फॉल्स सेंस ऑफ वेल बीइंग। अंदर क्या हो रहा है? बॉडी चिल्लाती है, अरे भाई काम सब बंद हो गया, अंदर अभी कुछ मत डालो अंदर। जी। हम इसको भूल जाते हैं, आवाज को ही पूरा भूल जाते हैं। जी, पर डॉक्टर, अगर ऐसी सिचुएशन है कि हमें पता तो है कि हमें रात को खाना नहीं खाना है, पर सनसेट से पहले खाना पॉसिबल ना हुआ, अगर उतना वक्त ना मिला या फिर कोई भी सिचुएशन आ गई, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो खाना खाना नहीं चाहिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि खाना खाए तो हमारे यहाँ क्या है? कोर्ट मार्शल, पनिशमेंट है आज और अभी, कल कुछ नहीं है। ये ध्यान में रखेंगे हम। एक दिन हम भूखा रहेंगे तो हम मरेंगे बिल्कुल नहीं। हमको डर लगता है क्या? अरे मैं रात में नहीं खाऊंगा तो मैं कल रात में ही मर जाऊंगा, ऐसा कभी होता नहीं है। हमने देखे जैन साधु 180 दिन खाना नहीं खाते, 6 महीने बिल्कुल खाना नहीं खाते हैं और वो तेजस्वी बन जाते हैं। उसका कारण क्या है? तो ये हमारा खाना है जी। इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है खाना जी। डॉक्टर, कई लोगों का लीवर कैंसर तो ठीक हो जाता है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि उसके बाद हमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे। या एकदम सही क्वेश्चन, तो एकदम सही है। अब जिस कारण से उनको प्रॉब्लम हो गया कि ये हमारा रेडिएशन है, उससे दूर जाना है। घर के जो सारे रेडिएशन का काम, सारे घर के मटेरियल्स हटा देने हैं। पानी में अगर हमारे टॉक्सिन से, पानी हटा देना है। खाने में टॉक्सिन से तो खाना निकल जाना है। जो बॉडी में टॉक्सिन से उसको डिटॉक्स करना है जी। तो अपने आप हम एकदम हैप्पी और हेल्दी 100 साल जीने का वादा हम बिल्कुल हमारे सबके लिए बोल सकते हैं जी। डॉक्टर, ये जो सभी समस्याएं हैं जो जिसके बारे में हमने बात की, तो उसे अगर हम निग्लेक्ट कर दें तो हमारी बॉडी पर उसका क्या असर पड़ता है और कौन सी परेशानियां हमें झेलनी पड़ सकती है? बिल्कुल इसका असर नेगेटिव वे में पड़ जाता है। हमारे प्रॉब्लम्स शुरू होते चेन ऑफ प्रॉब्लम्स।
क्योंकि हमारे सारी सिस्टम एक से एक जुड़ी है, इंटरडिपेंडेंट है और इंटरकनेक्टेड है। हम ये भूल जाते हैं, अरे नहीं लीवर का काम है छोड़ना, हार्ट तो अच्छा है ना, हमारा हार्ट का काम है, किडनी अच्छे ना, ऐसा नहीं है, सारा जुड़ा है, एक से एक जुड़ा है। हम ये ध्यान से निकाल देते हैं। इंटीग्रेटेड थिंकिंग हमें बहुत जरूरी होती है। जी डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दें। बिल्कुल, सभी दर्शकों को हेल्दी रहने की शुभकामनाएं। हमारा प्रयास 100 साल जीने का है, फिट और फाइन, स्लिम और ट्रिम जीने का प्रयास। ये संकल्प जब जीने का हम करेंगे तब हम बिल्कुल सही राह पर चलते जाएंगे, सही खान पान करते जाएंगे, समय के हिसाब से खाते जाएंगे, रात में अगर नहीं खाएंगे, पानी भी कम मात्रा में पीते जाएंगे, तो आप एकदम फिट, कैंसर फ्री जीते जाएंगे। और यही हमारा मिशन रहेगा हमारे खुद के बॉडी का, कि खुद को हम अपग्रेड करते जाएंगे, खुद को हम अपडेट करते जाएंगे और हम कैंसर फ्री जीते जाएंगे। सबसे बड़ी बात आज क्या है, तो कैंसर फ्री जीने का प्रयास, हेल्दी जीने का प्रयास। हमें ये हमारा ये अचीवमेंट रहेगा हमारे लाइफ में, हाँ मैं अब तक कैंसर फ्री रहूंगा और इसके बाद भी कैंसर फ्री ही रहते जाऊंगा। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप यहाँ पर आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने देखा कि अगर हम हमारी दिनचर्या में कुछ अच्छे बदलाव लाएं तो कैंसर जैसी समस्या से दूर रह सकते हैं। तो ऐसे ही विषयों पर जानकारी पाने के लिए हम मिलेंगे क्या करें क्या ना करें के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। क्या करें क्या ना करें।